आदरणीय रामविलास पासवान हम लोगों के नेता रहे। 77 में चुनाव लड़े हमारे हाजीपुर से, हम हाजीपुर के ही रहने वाले हैं। और उस वक्त मैं विद्यार्थी, हाई स्कूल का विद्यार्थी था। उस वक्त से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और वो काफ़ी सम्मान देते थे कि कोई व्यक्ति 10 रुपया दे करके आपका सदस्य क्यों बनेगा, और वो भी राशि पहले जमा करना है। हम लोगों ने चेक से भुगतान करके 2.5 लाख रुपया पार्टी में जमा किया चिराग पासवान के ऑफिस में। 25,000 का रसीद, 25,000 सदस्य बनाने के लिए पत्रकार जी आप खुद सोचिए कि क्या बेलना पड़ा होगा हम लोगों को पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आदरणीय रामविलास पासवान या पूजनीय रामविलास पासवान हम कहें, इसमें कोई नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो कार्यकर्ता का ख्याल रखते थे कि आज मेरा कार्यकर्ता अगर दिल्ली पहुंचा है, इसके पास पैसे नहीं है, गरीब मेरा समर्पित वर्कर है, कैसे आया होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। कभी सरकार बनी, कहीं किसी कमेटी में रख दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेताओं ने और कई पूर्व नेताओं ने जेडीयू की सदस्यता ली है। दावा तो है कि 208 नेताओं ने जेडीयू की सदस्यता ली है और ये पूरी सेंधमारी केशव सिंह जी के नेतृत्व में हुई है। तो केशव सिंह जी को आपने सुना है, उनका इंटरव्यू आपने देखा है। जेडीयू के नेता अब हैं और उसके बाद हमने उनका इंटरव्यू लिया है, उनसे बातचीत की है। हमारे साथ रामनाथ रमन जी भी हैं, पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव थे और इन्होंने भी जेडीयू को ज्वाइन किया है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही, इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे क्या वजह रही, या फिर एक गुट बना पार्टी में, चूंकि केशव सिंह जा रहे थे आप भी चले गए, या फिर आप जब जेडीयू गए तो आपके लिए भी कोई बड़ी वजह थी जेडीयू जाने की? देखिए, कोई व्यक्तिगत वजह नहीं था पार्टी में जाने का, क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान हम लोगों के नेता रहे। 77 में चुनाव लड़े हमारे हाजीपुर से, हम हाजीपुर के ही रहने वाले हैं। और उस वक्त मैं विद्यार्थी, हाई स्कूल का विद्यार्थी था। उस वक्त से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और वो काफ़ी सम्मान देते थे। और हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि उनका मृत्यु होने के बाद ये इंसान जिसको हम लोगों ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो इंसान इतना बदल जाएगा और अपने पिता के साथ जो भी लोग काम करने वाले लोग थे उनको दरकिनार करेगा, अपमानित करेगा, उसका शोषण करेगा, दोहन करेगा, ऐसा हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। और हम लोगों ने अपने साथियों के साथ देखा कि जो उपेक्षा हो रही है, अपने साथियों के साथ मिलकर और हम लोगों ने दल को छोड़ा। और इसलिए छोड़ना जरूरी था कि जो व्यक्ति, जो नेता अपने कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देना जाने, उसके साथ रहने, मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आप शोषण की बात कर रहे हैं, आप उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, आप मान सम्मान नहीं दिए जाने की बात कर रहे हैं। कुछ तो उदाहरण होगा। सिर्फ ये कह देने से कि मान सम्मान नहीं देगा, ये कैसे मतलब यकीन किया जा सकता है? इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने सिर्फ यह कहकर कि मान सम्मान नहीं दिया। मैं तुरंत, इसका एकदम ज्वलंत उदाहरण है शोषण इस मामले में कि कोई भी नेता अपने कार्यकर्ता पर आर्थिक बोझ नहीं देता है, वो बहुत बड़ा शोषण है। चिराग पासवान ने शर्त रखा कई बार कोरोना काल में मीटिंग के दौरान कि वही व्यक्ति मेरा उम्मीदवार होगा जो 25,000 सदस्य बनाएगा, सदस्यता शुल्क 10 रुपया। ये दुनियादारी है, सब लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति 10 रुपया दे करके आपका सदस्य क्यों बनेगा, और वो भी राशि पहले जमा करना है। हम लोगों ने चेक से भुगतान करके 2.5 लाख रुपया पार्टी में जमा किया चिराग पासवान के ऑफिस में। 25,000 का रसीद, 25,000 सदस्य बनाने के लिए पत्रकार जी आप खुद सोचिए कि क्या बेलना पड़ा होगा हम लोगों को पूरे विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है ना, 25,000 सदस्य बनाने का मतलब है कि 2.5 लाख या 2.5 लाख और खर्च करना पड़ा तेल पानी पर, कितना 6 महीना खर्चा हुआ। उसके बावजूद ये तय किया नेतृत्व ने, चिराग पासवान ने, कि ये 2 लाख रुपया और आप लोग जमा कीजिए, चूंकि आप लोग को चुनाव लड़ना है। तो 2 लाख रुपया इसलिए कि जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो आपको अपने क्षेत्र के जो पत्रकार होंगे, जो पेपर वाले होंगे, जो आपको तंग करेंगे, विज्ञापन मांगेंगे, सहयोग मांगेंगे, वो वहां से नहीं दे करके डायरेक्ट हम लोग पटना के कार्यालय से हम लोग विज्ञापन देंगे और ये राशि जमा होगी, इकट्ठा बहुत सारा रुपया हो जाएगा। तो उससे ये कैंडिडेट का जो उम्मीदवार होंगे उनका प्रचार प्रसार होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा शोषण, ये तो ये शोषण है। दूसरा, हम चूंकि पासवान हैं, हम दलित हैं, हर पार्टी, हर सरकारी व्यवस्था हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें जो भी दलित वर्ग से आते हैं उनके लिए कुछ कंसेशन किया जाता है। इनके यहाँ वो नहीं, कहने के लिए दलित की पार्टी और
कहाँ कोई ऐसा दलित कैंडिडेट व्यक्ति था जिसके लिए हुआ कि आप 25,000 नहीं बनाइएगा, कम ही बनाइएगा, आप कम पैसा दीजिए, प्रचार प्रसार में 2 लाख नहीं देके आप 1 लाख देके, कुछ नहीं। उनका एकदम था स्पष्ट रूप से कि जो व्यक्ति ये शर्त को पूरा करेगा उसी के टिकट पर विचार किया जाएगा। और जब इतना शोषण करने के बाद जब टिकट की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात, तो सीधे पैराशूट से उम्मीदवार उतार करके बहनोई को हमारे यहाँ भेज देते हैं मिर्नाल को चुनाव लड़ने के लिए। हैं कहीं लड़ाएंगे, बहनोई को लड़ाएंगे, कहीं भाई को लड़ाएंगे, कहीं रिश्तेदार को लड़ाएंगे। कहाँ गया पार्टी का कार्यकर्ता, कहाँ गया, कहाँ गया? मेरा तो स्पष्ट कहना है कि सबसे ज्यादा अगर दोहन शोषण हुआ और बेचा गया तब बिहार के पासवानों को बेचा गया। 1977 से आप एलजेपी में हैं या फिर लोजपा के जो सुप्रीमो रहे, अब दिवंगत नेता दिवंगत हैं रामविलास पासवान, उनके साथ रहे। रामविलास पासवान और चिराग पासवान की कार्यशैली में क्या इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा फासला है कि आप लोगों को उनके निधन के तुरंत बाद ये फैसला लेना पड़ा कि नहीं हम पार्टी छोड़ देंगे, जेडीयू में चले जाएंगे? इसकी तो कल्पना भी हम लोगों ने नहीं किया था, खास के मैंने नहीं किया था कि उनकी मृत्यु होने, हालांकि उनकी मृत्यु से पहले ही इसका सब कुछ हम बदल गया था। जब से वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना चिराग पासवान जी, उसी समय से इनका क्रियाकलाप बद गया। कोई मतलब नहीं वर्कर से, हवा हवाई आइए एकदम उड़ते हुए, जाइए उड़ते हुए। और वो तो बेचारे थक चुके थे, बुजुर्ग थे, है ना। वो करते क्या, सीधे कहते थे जाके चिराग से मिल लो, ठीक है। और उसके बाद में उनके मरने के बाद तो एकदम तालिबानी फरमान, ये काम करना है, वो काम करना है, नहीं करोगे टिकट नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा तो तानाशाह भी नहीं किया होगा कोई जितना कि ये आदमी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते। तो ये वजह रही पार्टी छोड़ने की। रामविलास पासवान से जुड़ी हुई कुछ अगर यादें हैं जिसके जरिए हमारे दर्शक समझ पाए कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें कह दी, आपने कई गंभीर आरोप लगा दिए, केशव सिंह जी ने भी लगाए और सुभाष पासवान ने भी लगाए, लेकिन रामविलास पासवान से जुड़ी कुछ यादें हैं जो आप शेयर करना चाहें, जिसके जरिए समझा जा सके कि रामविलास पासवान क्या थे और आपके आरोपों के मुताबिक चिराग पासवान क्या है? आदरणीय रामविलास पासवान या पूजनीय रामविलास पासवान हम कहें, इसमें कोई नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो कार्यकर्ता का ख्याल रखते थे कि आज मेरा कार्यकर्ता अगर दिल्ली पहुंचा है, इसके पास पैसे नहीं है, गरीब मेरा समर्पित वर्कर है, कैसे आया होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। कभी सरकार बनी, कहीं किसी कमेटी में रख दो, कुछ कर दो, 2 पैसे आमदनी भी हो कि मेरे यहाँ आवे, मेरा काम करे, इसका ख्याल रखना वो रखते थे। वो सम्मान देते, पूछते थे कि किस हालत में है, तुम्हारे परिवार के लोग कैसे हैं, कैसे हो, बिल्कुल परिवार के जैसे। और उनमें तो ये गुण था कि आपस में कंपटीशन होता था वर्कर में। हम समझते थे कि वो हमसे सबसे ज्यादा हमको मानते हैं, वो आप समझ रहे हैं कि हमको सबसे ज्यादा मानते हैं, वो समझ रहे हैं कि हमसे ज्यादा मानते हैं। और इस तरह से उनमें मैंने ये गुण था कि कितनों बुला बसरा लोग है, बिगड़ा हुआ लोग है, तुरंत मना लेते थे। और उनका ये जो दिया गया सम्मान, बिल्कुल सबको लगता था कि गार्जियन के समान है और ये इसको भुलाया नहीं जा सकता था। कई ऐसे मामले हैं जिन्होंने, एक बार मैं बीमार पड़ा, उसी रास्ते से वो जा रहे थे, हम जॉन्डिस में थे परे, जब जनदाहा में हमें नहीं देखे तो पूछे कि वो मेरा नहीं है, मेरा रमन कहाँ है। किसी ने कहा कि वो जॉन्डिस में है पड़ा हुआ। पूरा समूचा गाड़ी का काफिला मेरे घर पहुंचता है, ये 87-88 का समय, और सीधे मेरे घर पहुंचते हैं वो। अब बताइए कि वो आदमी को कैसे हम लोग बोलेंगे। कुछ मिला नहीं मिला, केवल एक बार हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उनके द्वारा दिए गए मान सम्मान को हम लोग नहीं भुला सकते।